नमस्कार बच्चों, मैं हूं नालंदा यूनिवर्सिटी का आचार्य शीलभद्र। क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे विशाल ज्ञान मंदिर नालंदा को एक क्रूर आक्रमणकारी ने क्यों जला दिया? आखिर क्या था उस विनाश का सच? जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साल था 1193, जब बिहार की धरती पर बसा एक ऐसा नगर जहां हवा में भी ज्ञान की खुशबू घुली थी, जहां हर सुबह सूरज की किरणें हजारों पांडुलिपियों पर पड़ती थीं, और जहां दुनिया भर से आए विद्यार्थी सत्य की खोज में डूबे रहते थे। यह था नालंदा, एक ऐसा विश्वविद्यालय जो सिर्फ ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं था, बल्कि एक जीवित सभ्यता था, जहां 10,000 से अधिक विद्यार्थी और 2,000 आचार्य ज्ञान के महासागर में तैर रहे थे। लेकिन इतिहास के पन्नों में हर स्वर्णिम कहानी के पीछे एक अंधेरा भी छिपा होता है, और नालंदा के लिए वो अंधेरा अब आने वाला था। धूल से भरे रास्तों पर घोड़ों की टापों की गूंज तेज हो रही थी। एक ऐसा नाम जो जहां जाता सिर्फ खामोशी और खून छोड़ जाता। मोहम्मद बख्तियार खिलजी, एक ऐसा सेनापति जिसके लिए ज्ञान का कोई मूल्य नहीं था, जिसके लिए किताबें सिर्फ जलाने की चीज थी। और फिर एक सुबह जब नालंदा अपने सामान्य दिन की शुरुआत कर रहा था, आकाश में अचानक धुएं की एक परत छा गई। पहले दरवाजे टूटे, फिर चीखें गूंजी। विद्यार्थी जो कल तक शास्त्र पढ़ रहे थे, आज अपने प्राण बचाने के लिए भाग रहे थे। आचार्य जो वर्षों से ज्ञान बांट रहे थे, अब उसी ज्ञान के साथ जलने के लिए मजबूर थे। लेकिन जो होने वाला था वो सिर्फ एक हमला नहीं था, वो था ज्ञान का संहार। नालंदा की लाइब्रेरी, जिसे धर्मगंज कहा जाता था, 3 विशाल भवनों में फैली हुई थी। रत्न सागर, रत्नोदी और रत्नरंजक। यहां रखी थीं लाखों पांडुलिपियां, जिनमें विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा और दर्शन के अनगिनत रहस्य छिपे थे। कहा जाता है कि इन पुस्तकों को समझने के लिए सिर्फ ज्ञान ही नहीं, बल्कि जीवन भर की तपस्या चाहिए थी। लेकिन बख्तियार खिलजी के सैनिकों के लिए यह सब सिर्फ कागज था। और फिर आग लगा दी गई, एक ऐसी आग जो सिर्फ इमारतों को नहीं, बल्कि सदियों की बुद्धिमत्ता को जला रही थी। आसमान में उठता धुआं इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ गई। और कहते हैं कि यह आग 1 दिन या 2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 3 महीने तक चलती रही। 3 महीने, जब हर दिन हजारों सालों का ज्ञान राख में बदल रहा था। कल्पना कीजिए, वो ग्रंथ जिनमें शायद ऐसे रहस्य छिपे थे जो आज की दुनिया भी नहीं जानती। वो सूत्र जो विज्ञान को सदियों आगे ले जा सकते थे। वो इलाज जो अनगिनत बीमारियों को खत्म कर सकते थे। सब कुछ धीरे धीरे धुएं में उड़ गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस विनाश के पीछे सिर्फ एक क्रूर आक्रमणकारी ही नहीं था, बल्कि एक गहरी विडंबना भी थी। कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी एक बार गंभीर रूप से बीमार पड़ा। उसने अपने हकीमों को बुलाया, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर सका। तब किसी ने सलाह दी कि नालंदा के आचार्य आयुर्वेद और चिकित्सा में अद्वितीय हैं। पहले तो खिलजी ने मना कर दिया, क्योंकि उसके लिए भारतीय ज्ञान की कोई कीमत नहीं थी। लेकिन जब हालत बिगड़ती गई तो उसने अंततः एक आचार्य को बुलाया। आचार्य ने एक शर्त रखी, इलाज होगा, लेकिन बिना किसी दवा के, सिर्फ एक किताब के माध्यम से। खिलजी हैरान था, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। आचार्य ने उसे एक ग्रंथ दिया और कहा, इसे पढ़ते रहो। दिन बीतते गए और धीरे धीरे खिलजी ठीक होने लगा। लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि यह कैसे संभव हुआ। असल में आचार्य ने उस पुस्तक के पन्नों पर औषधि का लेप किया था, और जब खिलजी हर दिन उसे पलटता तो वो औषधि उसके शरीर में पहुंचती रहती। यह था नालंदा का ज्ञान, एक ऐसा ज्ञान जो बिना दिखे चमत्कार कर सकता था। लेकिन यही ज्ञान कुछ ही समय बाद खिलजी की तलवार और आग के सामने हार गया। और फिर वो दिन आया जब नालंदा सिर्फ एक खंडहर बनकर रह गया। जहां कभी शास्त्रों की आवाज गूंजती थी, वहां अब सिर्फ हवा की सिसकियां थी। जहां कभी ज्ञान की रोशनी थी, वहां अब सिर्फ अंधकार था। इतिहास के पन्नों में यह घटना सिर्फ एक विश्वविद्यालय का विनाश नहीं थी, यह था
एक पूरी सभ्यता के मस्तिष्क पर किया गया प्रहार आज जब हम आधुनिक शिक्षा और तकनीक की बात करते हैं तो शायद हम ये भूल जाते हैं कि कभी इस धरती पर नालंदा जैसा ज्ञान का सूर्य उगा था और फिर उसे बुझा दिया गया। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या सच में नालंदा खत्म हो गया या उसका ज्ञान कहीं आज भी किसी अनदेखी परत में जीवित है?